आर यू ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ यूट्यूबर बट तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी एडिटिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है और कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल दूंगी। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अगर हमें यूट्यूबर बनना है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, उनके पास कॉन्फिडेंस है। तो भाई तुम गलत हो। हर यूट्यूब अपने जीरो से स्टार्ट करता है। उनके पास कॉन्फिडेंस भगवान ने नहीं दिया होता है, वो बनता है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट तुम किसी परफेक्ट यूट्यूबर को देख रहे हो और इसके बाद तुम खुद को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि उनके पास सारी परफेक्शन है, मेरे पास नहीं है, तो मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आज की वीडियो में तुम्हें वो 3 चीजें बताने वाली हूँ जो तुम्हारे पास होनी चाहिए और तुम्हें एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना सकती हूँ, और जिसपे मैं अभी काम कर रही हूँ, ताकि मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि एक यूट्यूबर अपनी जीरो से स्टार्ट होके भी एक अच्छी चीजें अचीव कर सकता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो 3 चीजें बता रही हूँ जिसमें तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट तुम्हें 2 चीजें तो आनी चाहिए। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो यार, सब चीजें में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर वही आगे बढ़ता है जो अपनी स्ट्रेंथ को समझ के आगे चलना जानता हो। तो बेसिकली यूट्यूब की एल्गोरिथम 3 चीजों पे काम करती है। ट्रायंगल देखा है? कभी ट्रायंगल देखा होगा तो उसके 3 पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, मान लो, ठीक है। तो एक ट्रायंगल कैसे काम करता है? अगर 2 चीजें तुम्हें अच्छे से आ रही हैं तो तीसरा ट्रायंगल ऑब्वियसली है, तीसरा चीज अपने आप आ जाती है ना। तो वैसे ही यूट्यूब के 3 पिलर हैं। सॉरी, पहला पिलर है मैग्नेटिज्म, दूसरा तुम्हारी एडिटिंग, और तीसरा क्या है? तुम्हारी वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम सुनी है? 2 को ऐड कर लो तो क्या आ जाता है? तुम्हारा हाइपोटेन्यूस आ जाता है। पेंडिकुलर प्लस बेस क्या बना देता है? हाइपोटेन्यूस। अगर तुम्हें इन तीनों चीजों में कोई भी 2 चीजें अच्छी आती हैं तो तुम यूट्यूब पे काम कर सकते हो। मैग्नेटिज्म से तुम क्या समझते हो? कि तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल है, स्टोरी टेलिंग है, या तुम्हारे पास ऐसी कोई अच्छी सी स्किल है, एंटरटेनिंग स्किल्स है, जिससे तुम ऐसे किसी को अपने बातों में उलझा सकते हो, तो वो मैग्नेटिज्म होता है। तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि तुम्हारे पास स्टोरी टेलिंग तुम्हें स्टोरी टेलिंग अच्छी आती है, या तुम्हें कॉमेडी अच्छी आती है, या तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, या तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। तो ये किस में आती है, किस कैटेगरी में आती है? मैग्नेटिज्म में। अगर तुम्हारे पास है तो इसमें तुम काम कर लो। तीसरा क्या होता है? एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या होता है? तुम्हें वर्ल्ड क्लास एडिटिंग नहीं चाहिए यूट्यूब पे, बेसिक सी ही एडिटिंग चाहिए, तुम्हें बेसिक आना चाहिए। तो वो तुम्हें आनी चाहिए। बेसिक का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल बेसिक, बस तुम्हें कट लगा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इफेक्ट्स नहीं लगा रहे हो, ट्रांजिशंस नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही डाल दे रहे हो, तो भी नहीं करेगा। मतलब तुम्हें एक बेसिक सी नॉर्मल सी एडिटिंग आनी चाहिए। तीसरा पिलर क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू क्या होता है कि अगर तुम कोई भी वीडियो बना रहे हो, तुम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। लाइक जितने भी एजुकेशनल चैनल देखे होंगे तुमने, उसमें क्या होता है? उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं होता, बट वो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या सारे टीचर्स बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है? नहीं, बट वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू दे रहे हैं। अब मैं इनके कॉम्बिनेशंस की बात करती हूँ। अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिज्म है और एडिटिंग तुम्हारे बेसिक सी आती है, मैग्नेटिज्म पर्सनालिटी मतलब तुम्हें स्टोरी टेलिंग आती है, या फिर तुम्हें कॉमेडी बहुत अच्छी आती है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और तुम्हें एक बेसिक सी एडिटिंग आती है, तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तो 2 चीजें अपनी अचीव कर लो, अच्छी कर लो, लाइक मैग्नेटिज्म और एडिटिंग कर ली। अब मान लो मैग्नेटिज्म और तुम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। क्या होता है, स्टोरी टेलिंग के टाइम में हम कुछ मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं, या फिर किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस ऐड कर देते हैं, तो वो होता है। तो एक क्या हो गया तुम्हारा? मैग्नेटिज्म प्लस एडिटिंग। दूसरा क्या हो गया? तुम्हारी मैग्नेटिज्म प्लस वैल्यू। किसी की लाइफ में तुम अच्छी चीजें करा रहे हो या किसी को कुछ सिखा रहे हो, तो वो तुम्हारा किस में आ जाएगा? दूसरे पिलर में आ जाएगा, दूसरी स्किल में आ जाएगा। तीसरा क्या होता है? तुम्हारे पास क्या हो? वैल्यू हो और एडिटिंग। किसी की लाइफ में तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो और तुम्हें बेसिक सी एडिटिंग आती है। मतलब एडिटिंग तो यूट्यूब पे आनी जरूरी है, तुम्हें थोड़ी सी बहुत तो एडिटिंग आनी ही चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम हर चीज में परफेक्ट हो। आजकल ना यूट्यूब पे कोई भी ऐसे
एडिटिंग नहीं देखता है, सबको रॉ वीडियो चाहिए। जितना ज्यादा तुम रॉ वीडियो डालोगे उतनी ज्यादा वीडियो तुम्हारी चलेगी। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि एस्थेटिक हो और यहाँ से एस्थेटिक उड़ते हुए आ रहा हो, ऐसे इधर से कट्स लग रहे हो, ट्रांजिशन लग रहे हैं। आजकल वो सब कुछ नहीं होता है। जितना ज्यादा तुम रॉ वीडियो डालोगे, पीपल यूज टू लव यू एंड लाइक अ वीडियो। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अब तुमने देखा होगा हमारे इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है? सौरभ जोशी। ऑब्वियसली सौरभ जोशी। देखो मैं उनको कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, उनको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। कुछ उसने भी मेहनत की है 10 साल तक या फिर 6 साल तक, जो भी उसने किया है बहुत ज्यादा, जीरो से उठ के अब इतने ऊपर पे है। तो क्या उसने खुद को हार मान ली? क्या उसने सोचा होगा कि भाई मेरे पास पर्सनालिटी नहीं है और मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ? उसने किया ना, स्टार्टिंग से उसने मेहनत डाल ली ना, उसने सब कुछ किया ना। अब उसके पास एडिटिंग करनी भी आती है उसे, उसका फेस वैल्यू भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, कॉन्फिडेंस भी है, कहीं भी जाता है। तो भाई ऐसे ही तुम्हारा है। अगर तुम जब तुम जीरो से बढ़ आगे ही नहीं उठोगे, जीरो से स्टार्ट ही नहीं करोगे, तुम 1000 पे कैसे पहुंचोगे? स्टार्ट तो ऐसा तो नहीं है जीरो से सीधे 1000 पहुंच जाते हो। जीरो से 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है ना, ऐसे ही तो चलता है, ऐसे ही तो यूनिवर्स काम करती है। तो तुम्हें अपने यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं ये आगे भी कर सकता हूँ। बस यूट्यूब पे तुम्हें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और तुम्हें उसमें लगन, मतलब पैसिनेट होने चाहिए कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं फ्लो में। अब मेरी बात सुन ली या किसी और यूट्यूबर की बात सुन ली जो तुम्हें बोल रहा है कि भाई तुम्हें करना चाहिए, यूट्यूब पे पैसा है, या तुमने देख लिया 2-4 लोगों को कि भाई बहुत ज्यादा पैसा है और तुमने स्टार्ट कर दिया, बट तुम्हें उसमें मजा ही नहीं आ रहा है तो नहीं हो सकता। लाइक मेरे को ना, मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, बट यूट्यूब इज द ओनली थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करती हूँ और मैं उसके लिए रीजन निकाल लेती हूँ। अब मेरी जॉब अभी स्टार्ट होने वाली है, मैं शिफ्ट के लिए तैयार हो रही हूँ। मैं 3 बजे शिफ्ट है, 1 बजे मेरे मेट्रो पहुंच रहा है और अभी 10 बज रहे हैं, 10 नहीं बज रहे हैं मे बी, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अभी 11:25 हो रहे हैं, ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो 11:25 हो रहे हैं एंड आई एम sitting here and recording my video just because I'm passionate about my duty and I'm passionate about my यूट्यूब। तो तुम्हारे अंदर पास पेशेंस भी होनी चाहिए। अब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे एकदम से काम नहीं करता। मान लो इस चैनल पे मैं हार्डली 3 या 4 महीने से काम कर रही हूँ, बट मुझे अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिले हैं या मुझे इतनी होप नहीं है कि भाई काम ही करेगा, बट स्टिल आई एम डूइंग क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छा लगा है या तुम किसी भी चीज़ पे तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आगे की वीडियो कुछ इससे ही रिलेटेड होंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।